हेलो दोस्तों, आपके लिए जो विशेष सेशन एक लिया जा रहा है रिकॉर्डेड वीडियो के सेक्शन में, उसका मैं दूसरा भाग लेकर के तैयार हूँ। इस सेशन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि आपको कुछ विशेष तथ्य, जहाँ से कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते भी हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, इतिहास के इस पूरे महासागर में से निकाल करके रखा जाए। यह सेशन ऐसा रहेगा जो संक्षिप्त होगा, कम होगा, लेकिन बहुत ही सारगर्भित होगा। ऐसे सेशन लगातार आपके आते रहेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। आज इसी क्रम में लिया गया है कि महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस तथा उससे जुड़े व्यक्ति या क्या घटनाक्रम रहा, उसको जरा देख लिया जाए। षड्यंत्र केस का मतलब है कि जो राष्ट्रवादी थे उनके खिलाफ ब्रिटिशों के द्वारा कुछ केस बनाए गए थे ताकि उनकी गतिविधियों को रोका जा सके। और यहां पर चाहे वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रहे हों और खास करके जो साम्यवादी यानी मार्क्सवादी जो राष्ट्रवादी रहे, उनके लिए भी यहां पर ऐसे केस बनाए गए थे विभिन्न समय पर। जब फर्स्ट फेज हम देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है 1902 के आसपास से, उसके बाद फिर यह लगातार 1947 तक चलता रहता है। हालांकि 1935 के बाद जब इलेक्शन का दौर प्रारंभ हुआ तो ऐसे केसेस धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। यहां पर मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको उन सभी केस की चर्चा करूंगा। आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे और क्लास के साथ ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट आउट कर रहे हैं और सभी केस का नाम में क्रमबद्धता से, क्रमबद्धता का मतलब तिथि भी क्रमबद्ध रहेगा और जो घटनाक्रम है वह भी आपका क्रमबद्ध रहेगा, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहला केस यहां पर होगा, वह होगा 1908 के आसपास का, और इसमें हम देखते हैं कि राजद्रोह या अलीपुर बम षड्यंत्र केस है। जब हम अरविंद घोष को यहां पर चर्चा में सुनते हैं, अरविंद घोष एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, वैसे गरम दल के नेता माने जाते थे, लेकिन प्रमुख क्रांतिकारी थे। और इनके भाई थे बारिंद्र कुमार घोष। और यहाँ पर खास करके बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। अनुशीलन का मतलब वैसे शोध होता है, लेकिन यह एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसने ढाका है, कलकत्ता है या अन्य जगह पर प्रभावित किया था राष्ट्रीय आंदोलन को। यहाँ पर इसी क्रम में क्रांतिकारियों की विचारधारा को कुचलने के लिए षड्यंत्र केस लाया जाता है, यानी क्रांतिकारियों को कुचलना ही था, उनकी विचारधारा को कुचलना था। अरविंद घोष और खुदीराम बोस को हम देखते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसे संबंधित संगठन कौन है? अनुशीलन समिति बंगाल का है। प्रमुख व्यक्ति है अरविंद घोष, बारिंद्र घोष और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस होंगे। घटना क्या है? 1908 में मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका गया। लक्ष्य था जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना। हालांकि ये वकील इसमें मारे जाते हैं। परिणाम क्या होता है? खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, कुछ क्रांतिकारियों को सजा दी जाती है, अरविंद घोष बरी हो जाते हैं और अरविंद घोष बाद में राजनीति से संन्यास भी ले लेते हैं और अरविंद घोष फिर पांडिचेरी चले जाते हैं, जहां अरविंदो आश्रम की स्थापना हो जाती है। दूसरा षड्यंत्र केस बड़ा महत्वपूर्ण है और वह क्या है कि मांडले राजद्रोह या रंगून षड्यंत्र केस। यह किसके खिलाफ होगा? संबंधित व्यक्ति होंगे बाल गंगाधर तिलक है। वर्ष 1908 में यह भी षड्यंत्र केस आता है बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। आरोप क्या लगाया गया था? तिलक के लेख जो केसरी में प्रकाशित हुए हैं, उनकी बातों को ब्रिटिशों को ने उकसाने वाला माना और यह माना कि शायद इससे राजद्रोह हो सकता है, इसलिए उनके ऊपर केस चलाया गया। परिणाम क्या होता है? तिलक को 6 साल के कठोर कारावास की सजा मिलती है और उनको बर्मा भेज दिया जाता है, मांडले जेल, जहां उन्होंने गीता आदि ग्रंथ लिखने की कोशिश की थी। एक फिर और षड्यंत्र केस लाया गया है और वह है आपका नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, खास करके जब आप देखेंगे बीडी सावरकर, उनके ग्रुप को यहां पर षड्यंत्र में फंसाया जाता है। नासिक षड्यंत्र केस है। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। संबंधित व्यक्तित्व कौन है? विनायक दामोदर सावरकर और एवं स्वयं हो जाएंगे। वर्ष 1909-10 में है। आरोप क्या लगाया गया? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और माना गया था कि यह हत्या सावरकर के संगठन अभिनव भारत के उकसावे पर हुआ था। परिणाम क्या हुआ? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे और कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी जाती है। सावरकर बंधु को कारावास की सजा मिलती है, बाद में वे मुक्त हो जाते हैं। एक षड्यंत्र केस और है, हॉस्पेट या हावड़ा षड्यंत्र केस है, जो बंगाल के संदर्भ में होगा। यह भी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ केस होगा, जिसमें जतीन्द्र नाथ दास है, जिसको बाघा जतिन भी कहते हैं। अनुशीलन समिति का ये लोगो है।
इसे हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र मामला भी कहा जाता है। और यहां पर इसकी प्रमुख बातें क्या रहेंगी? 24 जनवरी को इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के बाद अनुशीलन समिति के 47 राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। फिर हम देखते हैं संबंधित संगठन कौन होगा? तो अनुशीलन समिति है। उद्देश्य क्या है इस षड्यंत्र केस का? बंगाल में क्रांतिकारी नेटवर्क को तोड़ना है। मुख्य क्रांतिकारी जतिन दास हैं। परिणाम क्या होता है? कई गिरफ्तारियां होती है और संगठन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। एक षड्यंत्र केस आपका ढाका षड्यंत्र केस है, जिससे हम देखते हैं पुलिन दास को जुड़े हुए। ढाका षड्यंत्र केस 1910 में है। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक पुलिन बिहारी दास और उनके 46 साथियों को देशद्रोह और क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संबंधित संगठन तो अनुशीलन समिति हो जाएगी पुलिन दास के कारण। उद्देश्य क्या है? बंगाल में क्रांतिकारी नेटवर्क को तोड़ना है। मुख्य क्रांतिकारी भी पुलिन बिहारी दास होंगे। परिणाम क्या होता है? इनको काली पानी की सजा दी जाती है और फिर 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो तो इनको रिहा कर दिया गया। पुलिन बिहारी दास ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने पहले 1908 में 12 डकैती कांड, बहुत फेमस रहा है, को भी अंजाम दिया था, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदना था। एक तरह से छापामार लड़ाई करी जाती थी, जिसमें कि बड़े जो धनवान लोग होते थे उनके एक तरह से संसाधनों को लूट लिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर जो बाबा हैं, ये हैं बाबा आपका पंजाब से जुड़े हुए हैं। यहाँ लाला हरदयाल का फोटो है। पंजाब षड्यंत्र केस या कमेटी ऑफ लॉयल्टी केस है, वर्ष 1915 में आता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का हिंदुस्तान विद्रोह कहलाता है। परिणाम क्या होता है? भारी दमन और सैकड़ों गिरफ्तारियां होती है, जैसे लाला हरदयाल आदि के द्वारा, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट आदि के द्वारा भारत में विद्रोह की योजना बनाई जाती है गदर पार्टी के तत्वावधान में, लेकिन यह भेद खुल जाता है और सरकार ने केस चलाया था। यहां हम देखेंगे करतार सिंह सराबा को और रास बिहारी बोस को देखेंगे। और यहां पर लाहौर षड्यंत्र केस आपका 1915 का है। संबंधित संगठन गदर पार्टी का है। उद्देश्य है प्रथम विश्व का लाभ लेते हुए भारत में सशस्त्र विद्रोह करना। करतार सिंह सराबा का बहुत बड़ा नाम है। करतार सिंह सराबा, विष्णु पिंगले, रास बिहारी बोस बाद में फरार हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? 42 लोगों पर मुकदमा है, कई को फांसी और आजीवन कारावास हो जाता है। करतार सिंह सराबा हो गए। नेक्स्ट देखेंगे बनारस षड्यंत्र केस है आपका 1915 का। इसमें सचिन सान्याल फंसते हैं। बनारस षड्यंत्र केस घटना है, नलिनी बनर्जी ने भारत में विद्रोह की योजना हेतु हथियारों की आपूर्ति की। संबंध क्या है? गदर पार्टी और राज बिहारी बोस से जोड़ा गया। परिणाम क्या होता है? सचिन नाथ सन्याल को आजीवन काले पानी की सजा दे दी जाती है। सचिन सन्याल को बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 27 के बीच में चलाया जाता है कम्युनिस्ट विद्रोह का दमन करने के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि जुड़े हुए हैं। घटना है, यह उन मुजाहिरों के विरुद्ध मुकदमा था जिन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन शुरू करने के लिए रूस से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। 1922 से 27 तक 5 मुकदमे चलते हैं। सरकार साम्यवादी यानी मार्क्सवादी आंदोलन से घबरा गई थी, इसलिए यहां पर कार्रवाई कर रही थी। संबंध क्या है? ये मुकदमे गुप्त रूप से चलाए गए। आरोपियों को अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया और इन्हें कठोर परिस्थितियों में रखा गया। नाम भी स्पष्ट नहीं होता है। परिणाम क्या होता है? पेशावर मुकदमे ने भारत में वामपंथी आंदोलन के विरुद्ध भविष्य की ब्रिटिश नीति की नींव रखी थी, जिसका परिणाम हम कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस के रूप में भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस है 1924 को। जो फोटो आप देख रहे हैं, 2 फोटो महत्वपूर्ण है, एक एम.एन. राय का है और एक नेल्ली सेन गुप्ता का है। इस मामले में भारत के नव उभरते कम्युनिस्टों को ब्रिटिश सरकार ने निंदित किया। एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगार बेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन को सरकार ने पकड़ लिया और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया था। ये सारे कम्युनिस्ट नेता थे। आरोप क्या है? हिंसक क्रांति द्वारा भारत को साम्राज्यवादी ब्रिटेन से पूर्णतः अलग करके राजा सम्राट को ब्रिटिश की संप्रभुता से वंचित करना आदि आरोप लगाए गए थे। वैसे अभी कम्युनिस्ट आंदोलन ग्रो ही कर रहा था और इसी के बाद हम देखते हैं भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन और तेज हो जाता है। फिर हम देखते हैं साठी कोर्ट केस है, जिसको हम काकोरी षड्यंत्र केस भी कहते हैं। काकोरी के कारण किया गया था। संबंधित संगठन कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HRA है। घटना क्या है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती होती है। प्रमुख व्यक्ति जुड़ते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह है। परिणाम क्या होता है? 4 को फांसी दे दी जाती है। बिस्मिल, अशफाक, लहरी और रोशन सिंह को फांसी दी गई, अन्य को लंबी सजा दी गई और यहाँ पर
चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े हुए थे, लेकिन वो बच निकलने में सफल हो जाते हैं। यहां याद रखिएगा साठी कोट केस क्या है, मेरठ षड्यंत्र केस है। यह भी आपका कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस के भी 12 सदस्य फंसे हुए थे। उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश आरोप है, यानी मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा मजदूर विद्रोह कराने की कोशिश करना था। प्रमुख व्यक्ति ऐसे डांगे हैं, यानी श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, फिलिप स्प्रैट है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे। और इस विद्रोह की, यानी इस षड्यंत्र केस की आलोचना हेराल्ड लास्की के द्वारा की गई थी, जो बहुत बड़े भौतिकविद हुआ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। बड़ा पूरा हलचल हुआ था कि ऐसे बौद्धिक लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। बहुत लंबी सुनवाई इस पर हुई, कई मजदूर नेताओं की लंबी सुनवाई होती है, कैद होता है। महत्व क्या रहा, यह मामला भारतीय मजदूर आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव बनता है। इसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट और तेजी से आगे बढ़ता है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस तब होता है जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है 1213 में। मुख्य घटना है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाना, जब दिल्ली दरबार हो रहा था। इस बार यूपीपीसीएस 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। यह घटना होती है 1912 में। संबंधित संगठन है गदर पार्टी और रास बिहारी बोस है। मुख्य व्यक्ति वसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। अन्य आरोपी थे, कई लोगों को फांसी दी गई थी, अवध बिहारी है, बाल मुकुंद है, सबको फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार केस है 1930-32 का है। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, नेतृत्व किया गया मास्टर सूर्यसेन के द्वारा, जिनको मास्टर दा कहा जाता है। घटना क्या है, चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला किया जाता है। परिणाम क्या रहा, सूर्यसेन को 1934 में फांसी दे दी जाती है, पकड़ा जाता है। और यह भारत के सबसे बड़े सशस्त्र विद्रोहों के प्रयासों में से एक हुआ करता था। यह है आपके महत्वपूर्ण विद्रोह। एक है कानपुर का षड्यंत्र केस, इसको तो हमने देख ही लिया है, यहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं। इतने सारे षड्यंत्र के जो पूरे इतिहास में हम पढ़ते हैं 1902 से लेकर के 1935 तक, 34-35 तक, इन्हें आप एक साथ याद रख लीजिएगा। एक बॉक्स बना करके सभी मैटर को आप संग्रहित कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके बड़े काम का है। और ऐसी ही सूचना मैं लगातार आपको देता रहूंगा। ये वीडियो सेक्शन में हिस्ट्री के इतने सारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिस पर कि आपकी क्वेरीज होती है या आप जानना चाहते हैं, उसको मैं लगातार कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं जल्दी ही जुड़ता हूं एक छोटे से सेशन के साथ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दें, बाय एंड टेक केयर।